दिग्विजय सिंह ने की आरएसएस की तारीफ तो भड़के राहुल गांधी। राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को फटकारते हुए कहा, आप बदमाशी कर गए। शहजाद पूनावाला का बड़ा खुलासा, कहा कांग्रेस में राहुल और प्रियंका गुट में टकराव। कांग्रेस में अब दो गुट क्लियर हो चुका है। एक है राहुल कैंप और एक है प्रियंका कैंप, और लगातार राहुल कैंप के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। राहुल में कोई भरोसा नहीं बचा। राहुल के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करने का काम एक के बाद एक कांग्रेस लीडर्स कर रहे हैं। कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह के बाद पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन के भीतर राहुल गांधी ने आरएसएस की तारीफ करने पर दिग्विजय सिंह को जमकर फटकार लगाई और राहुल गांधी ने ये कहा कि दिग्विजय सिंह बदमाशी कर गए। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया जहां पर उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के संगठन की शक्ति की जमकर तारीफ की और कहा कि वहां पर एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन ये बात जो है वो कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को रास नहीं आई और राहुल गांधी ने तमाम सांसदों की मौजूदगी में दिग्विजय सिंह पर यह जोरदार तरीके से तंज कसा और कहा कि दिग्विजय सिंह बदमाशी कर गए। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बड़ा खुलासा कांग्रेस पार्टी में मचे खींचतान को लेकर के किया है। दरअसल आपको बता दें कि शहजाद पूनावाला का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर दो गुट है, यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा का अलग गुट है और राहुल गांधी का अलग गुट है और इन दोनों ही गुट में जोरदार तरीके की टकराव हो रही है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा। देखिए, कांग्रेस में अब दो गुट क्लियर हो चुका है। एक है राहुल कैंप और एक है प्रियंका कैंप, और लगातार राहुल कैंप के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। राहुल में कोई भरोसा नहीं बचा। राहुल के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करने का काम एक के बाद एक कांग्रेस लीडर्स कर रहे हैं। कल शशि थरूर जी ने किया, इमरान मसूद ने किया, मोहम्मद मुकीम ने किया, रॉबर्ट वाड्रा ने किया। अब राहुल गांधी के जो मेंटोर है दिग्विजय सिंह जी, वही बार बार ट्वीट करके कह रहे हैं पब्लिक डोमेन में कि राहुल जी आपको कन्विंस नहीं किया जा सकता, मतलब कि वो सच नहीं स्वीकारना चाहते। राहुल गांधी जी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रैग्मेटिक और डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, मतलब कि कांग्रेस एकदम इमरजेंसी मानसिकता और डिक्टेटोरियल मानसिकता पर चलती है और डेमोक्रेसी का पार्ट ये सबको पढ़ाते रहते हैं। उन्होंने जो कहा है इसका साफ अर्थ ये है कि कांग्रेस वोट चोरी से नहीं, संगठन की कमजोरी से हारी, और इस बात को एंडोर्स कर रहे टीएस सिंहदेव जी, इस बात को एंडोर्स कर रहे राशिद अलवी। तो ये कुल मिलाकर राहुल हटाओ और राहुल में कोई कॉन्फिडेंस नहीं बचा। वैसे जनता को तो पहले से कॉन्फिडेंस नहीं था, 95 चुनाव हारे तो जनमत नहीं। उमर अब्दुल्ला से लेकर टीएमसी से लेकर समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं राहुल पर, तो संगत नहीं। और जनपद में भी अब किस प्रकार से हलचल है ये इसका प्रमाण है। दो कांग्रेस के गुट बन चुके हैं, प्रियंका कांग्रेस और राहुल कांग्रेस। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह के बाद पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन के भीतर कांग्रेस को आरएसएस बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे से सीखने वाले बयान के बाद वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी का आमना सामना हुआ। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाते हुए मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि आपने तो कल काम अच्छा कर दिया। इसी बातचीत के दौरान पीछे खड़े एक सांसद ने चुटकी लेते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह साहब बदमाशी कर गए। फिर क्या, राहुल गांधी ने हंसते हुए रिएक्शन दिया और कहा कि बिल्कुल सही, दिग्विजय सिंह जी बदमाशी कर गए। सूत्र बताते हैं कि यह पूरी बातचीत सहज माहौल में हुई। चाय नाश्ते के इस अनौपचारिक कार्यक्रम में सोनिया गांधी सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और सांसद मौजूद थे और इसी बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए दिग्विजय सिंह को एक नसीहत भी दे डाली। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी ने हंसते हुए तंज के माध्यम से यह कह दिया कि जो भी बात रखनी हो वो पार्टी के आंतरिक मंचों पर रखनी चाहिए। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से मुद्दे हल नहीं होते। दरअसल आपको बता दें कि यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर की गई दिग्विजय सिंह की पोस्ट से जुड़ा हुआ है। इसमें उन्होंने आरएसएस की संगठनात्मक शक्ति का जिक्र करते हुए तारीफ कर दी। उनके इसी बयान पर पार्टी के अंदर विरोध और समर्थन देखने को मिल रहा है। दिग्विजय सिंह ने 1990 के दशक की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर
शेयर की। इस तस्वीर में युवा नरेंद्र मोदी गुजरात में एक कार्यक्रम में वरिष्ठ बीजेपी नेता एल.के. आडवाणी के पास जमीन पर बैठे दिखाई दे रहे हैं और इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा, जो लोग कभी जमीनी स्तर पर काम करते थे वे संगठनात्मक पदानुक्रम से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री और आखिरकार देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और इसी पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने इसे संगठन की शक्ति बताया था। उन्होंने पोस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं को टैग भी किया था। सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह ने यह कह दिया कि बीजेपी और आरएसएस की जो संगठन की मजबूती है उससे कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए। और यही बात जो है वो राहुल गांधी को बुरी लग गई और तमाम सांसदों की मौजूदगी में दिग्विजय सिंह को राहुल गांधी ने कड़ी फटकार लगा दी। बता दें कि विवाद में घिरने के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने बयान को लेकर के सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस की विचारधारा का विरोधी हूं, ये संविधान और देश के कानूनों को नहीं मानते। सुनिए क्या कुछ दिग्विजय सिंह ने कहा। तो एक तरीके से आरएसएस से नसीहत लेनी पड़ी है। देखिए, आज की नहीं है, मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का मैं विरोधी हूँ, क्योंकि ये पूरे तरीके से न तो संविधान को मानते हैं, न देश के कानून को मानते हैं और अपंजीकृत संस्था है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक इसलिए हूँ कि एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। अरे भाई, एनजीओ है तो आपका नियम और कानून कहां चले गए? लेकिन इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूं। लेकिन क्या आपको संगठन की क्षमता कांग्रेस की कम दिखाई दे रही है अभी आज के दिनों में? देखिए, इतना मैं कह सकता हूं कि हमें इसमें सुधार की गुंजाइश है और हमेशा हर संगठन को सुधार की गुंजाइश रखना चाहिए। लेकिन सर, आपने संगठन के में सुधार की गुंजाइश जो है, कांग्रेस इतनी 40 साल पुरानी पार्टी है, मास मूवमेंट रहा। देखिए, बात यही है, कांग्रेस पार्टी जो है मूल रूप से एक ये मूवमेंट की पार्टी है। अब देखिए, इस मामले में मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी मूवमेंट की पार्टी तो है और रहना भी चाहिए, क्योंकि हर विषय को मूवमेंट बनाने के लिए, हमें माहौल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस मामले में होशियार है। अच्छी तरह से मूवमेंट बन सकता है, बनाते और बनता है। लेकिन उस मूवमेंट को वोटों में परिवर्तित करना, उसमें हम कमजोर हो जाते हैं। लेकिन सर, आप सीडब्ल्यूसी के सदस्य रहे हैं, कई राज्यों के प्रभारी रहे, क्या वजह है कि ये बात आपकी कोकेर नेतृत्व तक नहीं पहुंच पा रही है? क्यों नहीं पहुंच रही? कहना पड़ रहा है ये सब चीजें। तो क्या क्यों नहीं पहुंच रही? जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो पहुंच नहीं रही है। एक और बात सर, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, संगठन सृजन का कॉल लिया गया, कहा कि जिले को मजबूत करना है, जिले को सशक्त करना है। इस चीजों में कहीं ना कहीं आप देखते हैं क्या ये चीजें सही जा रही हैं? पहली बात सर। और दूसरा मेरा सवाल, आप ही के प्रदेश के अंदर बाकायदा जब राहुल गांधी गए, कई नेताओं ने इसी चीज के ऊपर रोष प्रकट किया था जो सामने आई थी। देखिए, ऐसा है जब भी नियुक्तियां होती हैं तो 25-30% में रोष होना स्वाभाविक है, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं लोगों की होना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि कहीं फर्क पड़ा हो। सही हुआ है। संगठन सृजन को और मजबूत करने की, जिले तक ले जाने की जरूरत है। बिल्कुल नीचे, कब बनेगा? बिल्कुल। देखिए, बात यही है, हमें जब तक हमारा संगठन बूथ तक और मोहल्ले तक, गांव तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। आज की बैठक में तो आपके सारे नेतृत्व वहीं था। क्या आपने अपनी बात से वहां अवगत कराया? क्या बोला मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन क्या अवगत करा? जो मुझे कहना था मैंने कहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया आलमी ने भी दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर के जोरदार तरीके का हमला कांग्रेस पर बोला और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी और आरएसएस की यही मजबूती है कि यहाँ पर आप परिवार से नहीं बल्कि परिश्रम से अपना सफर तय करते हैं। सुनिए क्या कुछ शाजिया आलमी ने कहा। देखिए, दिग्विजय सिंह इतने सीनियर लीडर हैं और जब कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता भी मोदी जी और आरएसएस की सच्चाई मानने को मजबूर हों तो इसको क्या माना जाए?
कि कांग्रेस की जो पूरी आंतरिक हताशा है, वैचारिक खोखलापन है, तो वो तो सब लोग देख रहे हैं और कांग्रेस के नेता इस बात को खुद मान रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी की कार्य संस्कृति कैसी है। दिग्विजय जी ने बाकायदा 1990 के दशक की एक तस्वीर साझा की है, जिसमें युवा नरेंद्र मोदी जी हैं। जमीन पर वो बैठकर वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और ये तस्वीर क्या बताती है? इसके माध्यम से दिग्विजय सिंह जी ने स्वीकार किया है कि आरएसएस बीजेपी ऐसा संगठन है जहां नीचे बैठने वाला कार्यकर्ता भी ऊपर तक पहुंचता है। परिवार नहीं, परिश्रम योग्यता तय करता है। और कांग्रेस का हाल देखिए, पूरा उल्टा हाल। तो अनजाने में ही सही, कांग्रेस अपनी सच्चाई तो मान रही है और अपनी सच्चाई को उजागर तो कर रही है। कांग्रेस दशकों से आरएसएस को गाली देती आ रही है, लेकिन आज उसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाकायदा इस बात को मान रहा है कि आरएसएस में जमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। और बीजेपी में चाहे नेतृत्व की बात हो, त्याग की बात हो, संगठन की बात हो, तो ये बहुत महत्व रखता है। खुद प्रधानमंत्री जी कोई नामदार नहीं है, कामदार हैं, और यही वजह है कि एक साधारण स्वयंसेवक भी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। पूरे विश्व मंच में भारत का लीडरशिप, भारत का नेतृत्व तय करता है। कुल मिलाकर के दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर के जहां एक ओर समर्थन दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उनके इस बयान का विरोध भी हो रहा है, जहां पर बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के अंदर अब फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी यही मान रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से कनेक्ट नहीं हो पाती, मजबूत नहीं हो पाती, और यही वजह है कि उन्हें चुनावों में हार का मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस की संगठन को जिम्मेदार ना बता करके कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने पर ध्यान ना दे करके सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और चुनाव आयोग पर और ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ते हैं। और अब उनके अपने ही नेता ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को चुनाव जीतना है तो उन्हें जमीनी स्तर पर मेहनत करनी होगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।